स्वागत है बच्चों आपको अपने YouTube चैनल स्टडी बीएससी पर। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे 8.1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8.1 पढ़ेंगे। पहला सवाल आपके पास क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण है। तो AB 24 सेमी है और BC कितना है, 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। आपको क्वेश्चन देख लेना किताब से या फिर बोर्ड से लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे बनाएंगे। क्या बोला? त्रिभुज ABC है तो आप लोग पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिए। पहले आप सॉल्व लिखिए, हल, और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि आपको बताए थे कि पूरा चैप्टर में समकोण त्रिभुज का ही काम चलेगा। तो हमको ABC लिखना है जिसमें B कोण क्या है, समकोण है। B का वैल्यू क्या रखना है, समकोण पर। समकोण यहाँ बनेगा तो B यहाँ रख दीजिए। जहां पर समकोण बनता है वहां पर B रखना है, बोला है ना, जिसका कोण B समकोण है। उसके बाद आपको A जहां रखना है और C जहां रखना रख दीजिए। तो हमको A यहाँ रखना है और C कहाँ रखना है, यहाँ रख देते हैं। अपनी इच्छा है, आपको C यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए, और नहीं तो यहाँ रखना है यहाँ रखिए, हमारे अनुसार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बोलता है कि AB बराबर कितना है, 24 है। AB कितना है, 24 है। AB 24 सेमी, बहुत अच्छा। और BC कितना है, 7 सेमी है। BC कितना है, 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान निकाले, ठीक है। तो हम निम्नलिखित का मान तब निकालेंगे जब मेरे पास क्या होगा, AC होगा। मेरे पास क्या होगा, AC होगा। तो हम तीनों भुजा का वैल्यू निकालेंगे तभी बचेगा। तो पहले सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि हमको AC क्या है, समकोण के सामने वाला भुजा है, और उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं पता है आपको? कर्ण निकालने के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपके पास AB बराबर दे दिया है, कितना दिया है, 24 सेमी, और BC बराबर कितना दिया है, 7 सेमी। तो आपको क्या निकालना है, AC निकालना है, यानी AC वाट है आपका। तो आप लिखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या सूत्र बताए थे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो थीटा, यहाँ देखिए समकोण के सामने वाला को कहते हैं कर्ण। तो कर्ण आपको गायब है, तो कर्ण का नाम क्या है आपका, AC। कर्ण का नाम क्या है आपका, AC। कैसे समझेंगे, कर्ण है ये, तो समकोण के सामने वाला जो होगा उसको कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाला क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कैसे समझेंगे, AC ही निकालना है। तो AB दे दिया है और BC दे दिया है, तो बचा क्या, AC निकालना है। क्लियर है? तो AC बराबर क्या होगा, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर लंब किसको मान लेंगे, तो तत्कालिक खड़ा वाला जो है, ये जो खड़ा वाला तत्कालिक, क्योंकि लंब और आधार चेंज होगा। तो कभी लंब आधार बन जाएगा, कभी आधार लंब बन जाएगा। बोलेगा सर कैसे? तो देखिए हम आपको एक चीज सिखाते हैं। मान लीजिए ऐसा है, ये अभी लंब है। थोड़ा देर के लिए आप ऐसे अब रख लीजिए। अब बताइए लंब कौन है, खड़ा ये वाला है, ये वाला लंब होगा। फिर ऐसे हम रखेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो कभी ये वाला लंब होगा, कभी ये वाला लंब होगा। लेकिन आपका जो ये वाला तिरछा लकीर होता है, ये तिरछा लकीर, अब मान लीजिए ये सीधा लकीर है, तो ये जो तिरछा लकीर ये कभी चेंज नहीं होगा। ये जो तिरछा लकीर ये कभी चेंज नहीं, ये सब दिन कर्ण ही रहेगा। क्लियर है? तो देखिए अब आगे, तो AC का वैल्यू हमको पता, लंब सीधा वाला इसको क्या बोलते हैं, AB। क्या बोले हैं, AB। AB का स्क्वायर तत्कालिक माने हैं। फिर देखिए आधार का नाम क्या है, BC। तो BC का वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24। कितना दिया है, 24। तो 24 सेमी का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना दिया, देखिए BC का वैल्यू दिया 7 सेमी, 7 सेमी का होल स्क्वायर, 7 सेमी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखिए AC का स्क्वायर, फिर लिखिए AC का स्क्वायर बराबर, देखिए चूंकि आप इसके बदले लिख रहे हैं, इसलिए इम्प्लाइज डेट का भी चिन्ह दे सकते हैं यहाँ पर, हाँ, या का चिन्ह दे सकते हैं, या इम्प्लाइज डेट का, ठीक है, या और का। तो आप देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 के 2, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर। क्लियर है? अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो रूट बन गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए 625 का रूट कितना होता है, 25 होता है। सेंटीमीटर 2 ठो बाहर आएगा, 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो आपका इस तरह से आपका AC का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, यही निकालना है ना, यही निकालना है ना। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए तो अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अब आपका ये हम फिर से ड्रॉ कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको पता है। तो अब देखिए ये वाला जो फिर से ड्रॉ नहीं करना है, हम खाली बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखा रहेगा तो आपको पता चलेगा। तो पहले आप देखिए साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो आप यहाँ लिखिएगा 1 नंबर में साइन A, क्या लिखिएगा, साइन A। और आपको पता है लाल कक्का, लाल कक्का आपको पता है, लाल लॉ है ना, लाल कक्का क्या बताए थे आपको, लाल कक्का, कक्का यहाँ पे आ लिखिएगा। तो ये लॉ बटे क क्या होता है, देखिए लम बटे कर्ण। ये साइन होता है ना, पहले साइन होता है, फिर बीच में क्या होता है कॉस, और उसके बाद क्या होता है टेन, साइन कॉस टेन। तो पहला क्या साइन, तो साइन लॉ बटे क, लॉ मतलब लम, क मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि लंब इसमें कौन होगा, यही नहीं है टेंशन। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन A, थीटा किस पर है आपका, A पर है, तो थीटा आपका अभी किस पर है, A पर है। याद रखिएगा थीटा जब A पर है तो सामने वाला लंब होता है, बताए थे। थीटा जब A पर रहेगा, जब A को बोलेगा, चिन्हित करेगा, तो आपका A सामने वाला क्या है, लंब। तो लंब का नाम क्या है, ये लिखना आपको, लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है BC, लिखिए BC। बट कर्ण का नाम क्या है, देखिए कर्ण का नाम कभी चेंज नहीं होता, AC। यहां तक समझ में आ गया। अब BC का वैल्यू कितना आएगा बताइए आप हमको, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेमी। ये सेमी सेमी गया बोरा में, तो क्या बचा 7/25, क्लियर है, 7 बटे क्या बचा 25, क्लियर है। अब देखिए 2 नंबर, क्या है 2 नंबर, देखिए सेंटीमीटर नहीं भी काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट देना है, क्या करना है, काट देना है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, समझिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस A, कॉस A, कॉस का वैल्यू क्या आता है, देखिए कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो बताइए आधार आपका कौन होगा, ये आपको टेंशन है ना। तो थीटा किस पर है अभी देखिए, A पर, A पर थीटा है तो सामने वाला लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, बचा कौन, ये A पर थीटा है तो सामने वाला लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार ये होगा ना। तो आधार कौन हो जाएगा, AB, और कर्ण कौन कौन हो जाएगा, AC। AB का वैल्यू कितना है बताइए तो 24 सेमी, और AC का वैल्यू कितना है निकाले थे 25 सेमी। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 24/25, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर का क्या है, साइन C, है ना, या फिर ये तो एक ही नंबर का सवाल था। अब 2 नंबर का ये है साइन C, साइन C, मूड इसका चेंज हो गया, मूड इसका क्या हो गया, अवस्था इसका चेंज हो गया। अब A पर थीटा नहीं, अब बोलता हम C पर थीटा रखेंगे। तो थीटा जैसे ही C पर रखेगा, सामने वाला लंब होगा, सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब तो लिखेंगे ही, नाम वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, सूत्र यही रहेगा, सूत्र चेंज नहीं करना है, सूत्र यही रहेगा, लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र यही रहेगा, लंब बटे कर्ण, खाली सामने वाला चेंज होगा, थीटा के सामने वाला लंब। तो ये क्या नाम है, AB, ये क्या नाम था, तभी देखिए क्या था, कर्ण, तभी लंब क्या था, BC, अभी क्या हो गया AB, का कि थीटा चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ, लंब चेंज हो गया। देखिए पहले BC था, अब AB बन गया, और कर्ण वही रहेगा, कर्ण AC ही रहेगा। अब आप बताइए AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 24 सेमी, और AC का वैल्यू कितना है 25 सेमी। सेमी सेमी काट देंगे तो क्या बचेगा, 24/25। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस C, क्या निकालना है, कॉस C। तो इसका सूत्र भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण करना है। तो आधार जो आपका होगा, जब C पर थीटा है तो सामने वाला लंब होगा, C पर थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला कर्ण है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो बचा क्या, आधार।
तो आधार क्या हो जाएगा, BC। क्या होगा, BC। और कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, तो क्या होगा, AC। तो BC कितना है भैया, BC है 7 सेमी और AC कितना है 25। तो ये सेमी सेमी कट गया, क्या बचा 7/25। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। फिर सवाल नंबर 2 बताते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान निकालना आपके किताब में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये चित्र भी आपको दिया हुआ है, लेकिन चित्र आपको हर सवाल में बनाना है। बिना चित्र का त्रिकोणमिति नहीं बनाना है। ठीक है, त्रिकोणमिति हो क्षेत्रमिति हो, बिना चित्र का जल्दी नहीं बनाना है, समझ में ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है। पहले हल करेंगे, हल लिखेंगे, एक चित्र को ड्रॉ कर लेंगे। हमको चित्र पहले से दिया ये वाला, फिर भी ड्रॉ करेंगे 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आप बताइए क्या कर्ण, ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। और इसको तत्कालिक मान लेंगे, ये लंब है। तो बचा क्या, आधार। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लाइन नहीं फाड़ेगा, नीचे में लिखना है आपको। आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा देखिए, आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेगा, PR बराबर कितना 13 सेमी, PQ बराबर कितना 12 सेमी, और आपके पास QR बराबर क्या है, वाट है। आप क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पूरा 8.1 हलवा है, हलवा। सब थोड़ा सा देखिए, क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपके पास जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो कर्ण आप किसको मानिएगा, 90 के सामने वाला को। तो कर्ण का क्या वैल्यू हो गया, PR। कर्ण का क्या बोलेंगे, PR का स्क्वायर। और लंब क्या हो गया, चला लंब तब तक मान लेंगे इसको। तो क्या हो गया, ये इसका नाम PQ, तो PQ का स्क्वायर। और आधार जो नहीं दिया हुआ है यानी QR, तो QR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए PR का मान कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और PQ कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR तो दिया नहीं है, तो QR स्क्वायर। और वो जो आपको सूत्र बताए थे कि लंब का वैल्यू बोलेगा अलग से, कर्ण का वैल्यू अलग से, आधार का वैल्यू, उतना करने का जरूरत नहीं, बस यहीं बैठा दीजिए, एक ही सूत्र याद कीजिए पाइथागोरस का, बस खेला खत्म है, एक ही सूत्र। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए ये 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या बचा, QR स्क्वायर। ठीक है, 169 में 144 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। अब आपको 25 को उधर कर देते हैं और QR को इधर कर देते हैं, कोई हानि तो नहीं होगा ना। 25 को उधर कर देते हैं, QR को, कहा है कि जो आपका चर संख्या उसको इधर रख लेते हैं हम लोग। QR स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए QR पे स्क्वायर है, उधर स्क्वायर भेज देंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब बताइए QR बराबर 25 का रूट कितना होता है, 5, और सेंटीमीटर 2 है तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो QR बराबर क्या आया, 5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। इतना दूर आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं क्या करना है। चलिए लिख लिए होंगे। अब देखिए इस बगल देखिए आप लोग कि हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R। ध्यान से देखिएगा, tan P यानी क्या होता है, लंब
बटे क्या 10p यानी लंब बटे क्या आधार, लंब बटे आधार माइनस कॉट क्या होगा आधार, आधार बटे लंब। क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ समझिए, यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिए चला। 10p p पर थीटा अगर है तो सामने वाला लंब होगा, इसको भूल जाइए। अभी p पर थीटा है तो सामने वाला लंब होगा, तो लंबे ना हमको लिखना है, तो लंब का नाम क्या लिखेंगे QR। और आधार क्या होगा, आधार इसको मानेगा कि ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो 90 के सामने वाला, ये तो कर्ण फिक्स हो गया है, ये तो बहादुर शाह जफर फिक्स है, बचा क्या यही ना, तो इसका नाम क्या है PQ। क्लियर है? माइनस फिर समझिए कॉट R, R पर थीटा होगा, R पर थीटा होगा, सामने वाला तो लंब हो गया, हमको क्या लेना है आधार, तो आधार कौन हो जाएगा ये सामने वाला लंब हो गया, तो आधार यही ना होगा क्योंकि ये तो कर्ण फिक्स है, तो नाम क्या है QR। बट लंब का नाम क्या है, इसका लंब का नाम हो गया PQ। क्या हो गया PQ। अब QR का वैल्यू कितना दिया बताइए, अभी तुरंत निकला है, अभी तुरंत निकला है 5 सेमी। अब PQ का वैल्यू कितना है 12 सेमी माइनस QR का वैल्यू फिर बताइए कितना है 5 सेमी और PQ का वैल्यू कितना है 12 सेमी। ठीक है, 5 सेमी 5/12, 5/12 घट गया तो क्या बचेगा 0, यही आंसर है आपका। 5/12 में 5/12 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यही आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? 5/12 में 5/12 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग तीसरा चौथा नंबर बनाएंगे। थैंक यू।